Assalamualaikum class. Hopefully you are all are fine. Today I am going to discuss with you kinetic properties of enzyme. इसके लिए जो है बड़ी एक इक्वेशन है फेमस मिचालिस मेंटन इक्वेशन। और ये जो एंजाइम की काइनेटिक्स का क्या मतलब है कि एंजाइम हाउ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिएक्ट टू फॉर्म एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। जब भी रिएक्शन होता है एंजाइम तो यूटिलाइज नहीं होता। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट जो है वो क्या करता है, एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है विच इज़ देन कन्वर्टेड टू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। अब ये जो तमाम इसकी एंजाइम की काइनेटिक है ये शो करती है मिचालिस मेंटन इक्वेशन। तो जब भी जो है एंजाइम का रिएक्शन सबस्ट्रेट से प्रोसीड होता है तो क्या होता है कि उस एंजाइम और सबस्ट्रेट के रिएक्शन की एक वेलोसिटी होती है। होता ये है कि सबस्ट्रेट हमेशा ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू एंजाइम। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है एक टाइम आता है वी मैक्स पर आके तमाम ही जो रिएक्शन है वो सैचुरेशन की वजह से फिर जो वेलोसिटी होती है वो बढ़ना ख़त्म हो जाती है और फिर वो एक लीनियर लाइन में आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि तमाम जो एंजाइम बाइंडिंग साइट्स होती हैं वो सैचुरेट हो जाती हैं सबस्ट्रेट के साथ, तो फर्दर रिएक्शन वेलोसिटी जो है वो बढ़ती नहीं है और वो जो है एक लीनियर रिएक्शन में चलना शुरू हो जाती है। अच्छा, जो मिचालिस मेंटन इक्वेशन है इट इज़ जो मिचालिस मेंटन इक्वेशन है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू maximum velocity into substrate concentration upon km plus substrate concentration। यहाँ पर km जो है वो क्या है, एक रेट कांस्टेंट है। km इक्वल होता है k-1 प्लस k2 अपॉन k1 के। अब यहाँ पे ये तीनों क्या हैं, k-1 जो है वो इंडिकेट करता है। अच्छा, सबसे पहले इस रिएक्शन को देख लेते हैं। E प्लस एस यानी एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस एन इंटरमीडिएट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विच फर्दर रिएक्ट्स टू प्रोसीड्स टू रिएक्ट एंड फॉर्म एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट है। E प्लस एस जिस रेट से ई एस बना रहा है वो कैसे डिनोट हो रहा है, k1 से। अब ये ई एस जो है वो फॉर्म कर रहा है ई प्लस पी एट द रेट कांस्टेंट k2। अब ये जो सारा ई एस है वो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करता, कुछ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो वापस कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट में। इसका जो रेट कांस्टेंट है वो क्या कहलाता है, k-1। अब दिस km is the connection or relationship between these three rate constants। ठीक है, अब ये किस तरह डिराइव हुआ है, you don't need to know as it is a very lengthy equation। अब यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें हैं जिन पे मिचालिस मेंटन इक्वेशन जो है वो डिपेंड करती है। कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम से हमेशा बहुत ज़्यादा होती है। एंजाइम की क्वांटिटी बॉडी में बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू दैट सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम। अच्छा, स्टेडी स्टेट कंसनट्रेशन क्या है? स्टेडी स्टेट कंसनट्रेशन का मतलब ये है कि जब E प्लस पी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू E प्लस एस, इस वाले रिएक्शन में एंजाइम प्लस प्रोडक्ट अगर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाए एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट के, तो वो जो स्टेट है वो कहलाती है स्टेडी स्टेट कंसनट्रेशन। किस तरह से, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन और टाइम के दरमियान, तो क्या होता है, एज द टाइम गोज़ ऑन
सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होती चली जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने लगता है। तो क्या होता है, कम होती जाती है। एक वक्त आएगा कि क्या होगा कि लीनियर हो जाएगी, यानी सबस्ट्रेट रह जाएगा, जितना प्रोडक्ट फॉर्म होना था फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इसी टाइम के साथ यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है वो लीनियरली बढ़ता चला जाता है। सबस्ट्रेट कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे ये बीच में क्या शो कर रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को शो कर रहा है, जो कि पहले फॉर्म नहीं हो रहा था। जैसी इनिशियल वेलोसिटी अटेन हो गई रिएक्शन की, तो क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होना स्टार्ट हुआ, जो कि लीनियर हो गया। मतलब उसने एक स्टीडी स्टेट कंसंट्रेशन जो है वो अचीव कर ली।